हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं गुलाब का प्लांट्स। दोस्तों, आपका सही मंथ रहती है गुलाब का लगाने का अभी अक्टूबर के मंथ में गुलाब का प्लांट्स लगाने से हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से वो फूल देने लायक हो जाती है और उनका ग्रोथ भी बहुत ही सुंदर से होती है। लेकिन अगर आपके पास पुराना गुलाब होंगे, जैसे कि कई साल पुराने 2 साल 5 साल पुराने गुलाब का प्लांट्स होंगे, तो उस प्लांट्स का कटिंग का समय बहुत ही बढ़िया रहती है, क्योंकि समय से हम लोग हर पौधे को समय से खाद देना, समय से कटिंग करना या ट्विनिंग करना, ये सारे हम प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी फूल देने लायक होता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा गुलाब का प्लांट्स है। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सी ये हमारा गुलाब खिल चुकी है। और इस गुलाब को बड़ी साइज में करने के लिए आपको किन खादों का इस्तेमाल करना होगा, सो मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप मेरी वीडियो पर अगर नए हो तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह से देखिए ये हमारा गुलाब का प्लांट्स तो आप देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये प्लांट्स फूल को भी आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फूल हमारा बिल्कुल मीडियम साइज की है और इनकी कलियां जो बन रही है वो कलियां देखिए मरने की आकार में है। तो इस दोनों को बचाने के लिए इन पर भारी चींटियां का प्रकोप लगी हुई है। बड़ी बड़ी चींटियां क्या करती है, इनके फूलों का रस जो होता है वो चूस लेती है और चूसने के कारण ये प्लांट से अच्छी तरह से ये खिल नहीं पाती है। जब इनकी पत्ते का रस चूस जाएगा तो वो पत्ता तो सूखने ही लगेगी ना। उसी तरह से ये हमारे कलियां सूखने स्टार्ट हुई है। तो इस तरह से देखिए हम कटिंग किए हैं, कितने सारे हम ट्विनिंग किए हैं जो आप प्लांट्स को देख सकते हो। मैंने यहाँ से ट्विनिंग किए हैं, यहाँ से कट किए हैं। दोस्तों, आपने कटिंग तो करते हैं, लेकिन कटिंग के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि कटिंग 2 तरह से किया जाता है। पहला क्या है कि नॉर्मल कटिंग, जिसे हम लोग सकर ब्रांच बोलते हैं। वो ब्रांच इस तरह का होती है कि जड़ की तरफ से ये साइड से इस तरह का ब्रांच हमारा निकलती है, इसको हम लोग सकर ब्रांच बोलते हैं। और हार्ड ट्विनिंग, जैसे हार्ड कटिंग, तो हम लोग इस ब्रांच को हार्ड कटिंग बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने हार्ड कटिंग यहाँ से की हूँ, इस तरह से देखिए यहाँ से पर से भी मैंने की है। और इनके बगल से देखिए नए स्रोत निकले हैं, लेकिन इसमें कलियाँ लेकर ही आए हैं। ऊपर देखिए ये कलियाँ इनकी कितनी सुंदर से बनी हुई है। और भी हम दिखाते हैं कि यहाँ पर भी मैंने कटिंग की हूँ। इस तरह से देखिए सकर ब्रांच को कटिंग किया है मैंने, और इस तरह से देखिए इनको भी कट किए हैं तो इनके तनाएं निकली है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कलियां लेकर आई हैं। दोस्तों, फ्लावर तो हम लोग लगा पाते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, हम लोग से समय से ना तो खाद दे पाते हैं और ना ही कटिंग कर पाते हैं। तो ये काम अगर आप जारी रखोगे तो आपका प्लांट्स बिल्कुल ही हेल्दी और स्वच्छ और फूल देने के आकार में होगी। तो हम लोग तो प्लांट्स पर सब चीज़ डालते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसा खाद का उपयोग कर देते हो जिसके कारण से हमारा प्लांट्स मरने लगती है। तो हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये पौधे पर बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा प्लांट्स बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारे पास है NPK। अगर आपके पास NPK नहीं है दोस्तों, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, या हम आपको आगे प्रोसेस बताएंगे कि आपको और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तो ये आपके फ्लावर शॉप पर, जहां आपको बीज सारे पौधे का या साग सब्जियों का मिलती है, वहीं आपको ये मिल जाएगी। तो ये हमारा है NPK 19-19-19। इनका कलर देखिए कि ये बिल्कुल इस तरह से हुई है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि हम 1 चम्मच निकाल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 1 चम्मच निकाल लिए, और ये हमारा 1/2 लीटर पानी है, और इस 1/2 लीटर पानी में डालकर इसको अच्छी तरह से आप घोल लगा लें। घोल लगाते के साथ आपको करना क्या है दोस्तों, कि आप एक बॉटल ले लें। इस तरह का बॉटल है या आपके स्प्रे वाली बोतल है वो भी ले सकते हैं। तो इसमें आप 1 लीटर पानी में ये 1/2 लीटर मिला लें। इस तरह से मिलाने से क्या होगा कि हम हर प्लांट्स को स्प्रे करने
स्प्रे करेंगे। और उसके बाद इस तरह से आप इस तरह से देखिए हम यहाँ पर इनको कस लिए हैं। और कसने के बाद आप इस तरह से स्प्रे करें। स्प्रे करने से क्या होती है कि हमारा सारा चींटियाँ भाग जाएगी, और जो भी प्लांट्स पर चींटियाँ के अटैक होने के कगार में हैं वो बिल्कुल हट जाएगी। तो इस तरह से आप स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आप सारी प्लांट्स को अच्छी तरह से, पौधे को या पत्तियाँ को नहला दें। नहलाने से क्या होगा दोस्तों कि इन पर चींटियाँ जो भी चढ़ने की आकृति में है वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगी। तो अब हम आपको दिखाते हैं, मैंने स्प्रे कर बताई हूँ। फिर दोस्तों हम आपको बताते हैं, दूसरी चीज़ के बारे में बताते हैं कि मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और हर मंथ में आप प्लांट्स लगाते ही हैं, ऐसा नहीं कि आप प्लांट्स को नहीं लगाते हो। तो इस तरह से मिट्टी को आप चारों तरफ से गुड़ाई कर ले। लेकिन आप मिट्टी का ये देख ले कि इनके मिट्टी ड्राई है या ये सूखे हैं। तो अगर सूखे मिट्टी होंगे तो आप इस तरह से, ये कॉफ़ी पाउडर है, ये देखिए हमारे यहाँ पर नेस्कैफे पाउडर है। और इस पाउडर को क्या करना है कि हाफ टी स्पून इस तरह से लेकर पौधे की चारों तरफ से मिट्टी का फंजीसाइड करने की प्रतिक्रिया को ये पूरा करती है। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप चाय की पत्ती भी ले सकती हैं। अगर आपके पास से यूज किया हुआ चाय की पत्ती है तो आप एक प्लांट्स के लिए, जैसे कि 8 से 10 इंच के प्लांट्स के लिए 1 चम्मच ले सकते हो। अगर यूज नहीं किया हुआ है तो आप हाफ टी स्पून ले सकती हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं स्टोन डस्ट। दोस्तों ये हमारा स्टोन डस्ट है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको भी आपको गुड़ाई कर डालकर बताती हूँ कि स्टोन डस्ट भी आपके प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया ये काम करती है। क्योंकि हर प्लांट्स पर हर चीज़ नहीं डालना होता है, हर प्लांट्स पर अलग अलग चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पर डालकर आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से हमारे स्टोन डस्ट मार्केट पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगी। और नहीं तो दोस्तों आपको मीशो से भी मंगा सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट उपलब्ध मिलते हैं। तो इसी तरह से आप 3 चीज़ों से अपने गुलाब का प्लांट्स हेल्दी और स्वच्छ सुंदर बना सकते हो। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।